इनकाउंटर पहले भी होता था, इनकाउंटर आज भी हो रहा है, इनकाउंटर आगे भी होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले कलमा पढ़ते हैं। योगी जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो अतीक अहमद के बेटे का भी इनकाउंटर हुआ कि सिर्फ मुसलमानों का इनकाउंटर हो रहा है। असदुद्दीन अवैसी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब आगे तो अल्लाह जाने इनके साथ क्या होगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया है, वो होता रहेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून का राज स्थापित कर रही है। इस वक्त हम योगी आदित्यनाथ के गढ़ यानी गोरखपुर में मौजूद हैं और देखिए यही वो रास्ता है जो कि रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है और यहाँ से सीधे आप गोरखनाथ मंदिर की तरफ जाएंगे। इस वक्त हम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हाल ही में अतीक अहमद के बेटे यानी कि असद अहमद का इनकाउंटर किया गया है। इस पर आखिर योगी आदित्यनाथ के गढ़ के मुस्लिम समाज के लोग क्या सोचते हैं, इसी सभी सवालों के बीच आज हम बात करेंगे यहाँ के सलमानी जो कि यहाँ पे हर मुद्दों पर प्रखर होकर बोलते हैं उनसे। इस वक्त दिखाइए यहाँ पर जामा मस्जिद है, यहाँ पर मौजूद है और ये बिल्कुल गोरखनाथ मंदिर के बिल्कुल बगल का इलाका है। यहाँ के मुस्लिम लोगों से जानेंगे, ये पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और क्या नाम है सर आपका? शाकिर अली सलमानी, अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी गोरखपुर। सलमानी जी ये बताइए, जिस तरीके से अतीक अहमद के पूरे परिवार में एक खलबली मची हुई है, असद को इनका इनकाउंटर कर दिया गया, उस अतीक अहमद के गुर्गे को मार दिया गया, जो खौफ है प्रयागराज के मुस्लिम नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को भी डर लगता है क्या अतीक से? नहीं, डर तो किसी से नहीं लगता। डर हम मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह से लगता है और ना मुसलमान किसी से डरा था ना आज डरेंगे। किसी की भी सरकार हो, ना कल मुसलमान डरा था ना आज डरा है। तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो प्रयागराज के जो मुस्लिम हैं ये कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि वर्ग विशेष धर्म विशेष को लेकर के योगी आदित्यनाथ टारगेट किए हुए हैं मुस्लिमों का। आपको भी ऐसा लगता है क्या? नहीं, इनकाउंटर पहले भी होता था, इनकाउंटर आज भी हो रहा है, इनकाउंटर आगे भी होगा। अपराधियों का इनकाउंटर होता है ना, तो माफिया जो होगा उसका इनकाउंटर होगा, अपराधियों का इनकाउंटर होगा। इसके पहले विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, फिर उसके बाद अतीक अहमद के बेटे का हुआ। तो आप अगर जो इसे हिंदू और मुसलमानों के चश्मे से देखेंगे, धर्म के चश्मे से देखेंगे कि सिर्फ मुसलमानों का इनकाउंटर हो रहा, तो ये गलत बात है। विकास दुबे मुसलमान तो था नहीं, ब्राह्मण था, हिंदू था, उसका इनकाउंटर क्यों हुआ? इसलिए हुआ अपराधी था। तो अतीक अहमद के बेटे का भी इनकाउंटर हुआ। हम मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, बस हम ये कहेंगे कि इनकाउंटर जो चल रहा है उसमें योगी जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे माफिया को, तो बहुत अच्छी बात है। आप विकास दुबे को भी मिट्टी में मिला चुके हैं, उसके बाद अतीक अहमद के बेटे को भी। तो अब आगे जो लोग कह रहे हैं कि खाली टारगेट करके मुसलमानों का इनकाउंटर हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये गलत बात है। मुसलमानों का नहीं, अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि अपराधियों की श्रेणी में बहुत से नाम अभी बाकी हैं जो चिताओं पे जलेंगे। चिता पे कौन जलेगा? वो लोग भी इनकाउंटर की श्रेणी में आते हैं, उनका भी इनकाउंटर जल्दी होगा। क्योंकि अतीक अहमद के बेटे अगर जो असद का इनकाउंटर हुआ, उसके पहले उस्मान का हुआ, उसके पहले विजय का हुआ, उसके पहले विकास दुबे का हुआ, तो हम इसे हिंदू और मुसलमान के चश्मे से नहीं देखते। आपने कहा कि योगी जी से डर लग रहा है, क्यों डर लगेगा? हम मुसलमान हैं, अल्लाह से डरेंगे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप लोगों को डर नहीं लग रहा है, आप हिंदू मुस्लिम के चश्मे से। असदुद्दीन अवैसी, इधर अखिलेश यादव, सभी के सभी यही कह रहे हैं कि टारगेट किए हुए हैं योगी जी। नहीं, योगी जी ने किसी को टारगेट नहीं किया। उनका कहना सबका साथ सबका विकास, वो काम कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी को तो आप लोग नहीं, असदुद्दीन अवैसी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम गोरखपुर के हैं और गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ हैं। मैं ये कहूँगा उत्तर प्रदेश में अगर जो कानून के तहत इनकाउंटर हो रहा है तो इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से हम नहीं देखते। बस बात यहाँ खत्म करूँगा कि आगे चिताओं पर भी वो माफिया डॉन जलने चाहिए। जैसे अतीक के बेटे कब्रिस्तान गए तो मुसलमानों को लग रहा है ना कि सिर्फ मुसलमानों का इनकाउंटर हो रहा है, तो चिताओं पे वो भी जलें। जो
माफिया की श्रेणी में आते हैं, वो भी चिताओं पे जलें ताकि मुसलमानों को जवाब मिले कि सिर्फ मुसलमानों का इनकाउंटर नहीं हो रहा है। विकास दुबे का हुआ, विजय चौधरी का हुआ, उस्मान का हुआ, तो आगे भी होगा। इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखा जाए, कानून का राज स्थापित करने के लिए हो रहा है। अतीक अहमद इस समय जेल में हैं, जहां पर सुपुर्द खाक किया जा रहा है असद को। वहां से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी है। उधर शाइस्ता प्रवीण जो उनकी बीवी हैं, वो भी वहाँ पर नहीं आ रही हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जो पूरा कुनबा था, पूरा परिवार था, क्या अब आगे क्या होगा इस परिवार का, क्या कुछ होगा? अब आगे तो अल्लाह जाने इनके साथ क्या होगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। हम न जाते माफिया डॉन बनने, हम न जाते अपराध जगत में, तो ऐसा नहीं होता। विकास दुबे के साथ जो हुआ, अतीक अहमद के बेटे के साथ भी हुआ, मगर इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मीडिया ना देखे ना दिखाए। अतीक अहमद के जो कनेक्शंस हैं वो आईएसआई से जुड़े जा रहे हैं। उन्होंने अपने उसमें कबूलनामे में वो किया है कि उनका आईएसआई से संबंध था। वो जांच का विषय है। हाँ। वो तो उत्तर प्रदेश सरकार समझेगी। उत्तर प्रदेश सरकार कानून के तहत काम कर रही है। आज जो मीडिया कह रही है कि मुसलमान डरा हुआ है, ना मुसलमान कभी डरा नहीं था। हम किसी से डरते नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह से डरते हैं, सरकार से हुकूमत से नहीं डरते। अतीक अहमद वही थे जब वहाँ पर उमेश पाल हत्याकांड हुई, तब उन्होंने कहा था कि शेर का बच्चा है जेल में, उन्होंने कहा था। और अब वो कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दें, अब रगड़े जा रहे हैं पूरे परिवार। वो ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया है, वो होता रहेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून का राज स्थापित कर रही है, कानून के तहत काम हो रहा, हमें आपत्ति नहीं है। मगर आप अगर जो कहेंगे कि मुसलमान डरा हुआ है, तो हमें इस पे आपत्ति है। न कल मुसलमान डरा था, न आज मुसलमान डरा है, न कल डरेंगे, सिर्फ अल्लाह से डरेंगे। तो इस समय जो है जो विपक्ष पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश यादव हुए, असदुद्दीन ओवैसी हुए, ये सभी, मायावती हुई, ये सभी ऐसा कह रहे हैं कि ये चुनाव को लेकर के इनकाउंटर किया जा रहा है। आप लोगों को भी ऐसा लगता है? नहीं नहीं, ये तो मायावती हुए चाहे अखिलेश यादव हुए, विपक्षियों का काम है विरोध करना। उत्तर प्रदेश की सरकार अपना काम कर रही है। अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो चाहे कांग्रेस हो, अगर जो इनकाउंटर पे आवाज उठाते हैं, आपत्ति करते हैं, ऐसे धर्म के चश्मे से देखते हैं कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा, तो मैं इसे नहीं मानता। जो अपराध की जगत में जाएगा, अपराध के दलदल में जाएगा, माफिया डॉन बनेगा, उसका इनकाउंटर होना है, स्वाभाविक है। मगर मीडिया अगर जो हम मुसलमानों से कहती है कि सलमानी साहब मुसलमान डरा है योगी से या उत्तर प्रदेश की सरकार से, तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई डरा नहीं है। सबका साथ सबका विकास के तहत योगी काम कर रहे हैं। हम किसी से डरते नहीं। हम लोगों से, मुसलमानों से जो बार बार कहा जा रहा है कि मुसलमानों में खौफ है, हम मुसलमानों में कोई खौफ नहीं है। कल भी हम लोग चक्सा हुसैन के इधर इलाके में गए और मुस्लिम लोगों से बात कर रहे थे हम। उनका ये कहना था साफ तौर पर कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है कि उन लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी जो ज़रूरतें उनको पूरी करते हैं, समस्याओं को सुनते हैं। आप लोग, आप ही के समाज के लोग हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी हैं योगी आदित्यनाथ। आप लोगों को भी ऐसा लगता है? नहीं, मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुसलमानों का काम करते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय में जाते हैं, मुसलमानों का काम योगी जी करते हैं। और गोरखपुर के मुसलमान अच्छी तरह से जानते हैं कितने मुसलमान मरीज जाते हैं, उनसे काम कराते हैं। अभी हमारे मोहल्ले में एक मुख्तार कुरैशी साहब, उनकी बीवी को कैंसर हुआ था, 2,30,000 रुपया, 1,70,000 रुपया ऋषि मोहन वर्मा पार्षद के जरिए से उनको कैंसर में मिला, मुख्तार कुरैशी को। तो हम कैसे मान लें योगी मुसलमानों के विरोधी हैं? हम इसे नहीं मानते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सलमानी जी हैं और सलमानी जी 6:23 हो रहा है, रोज़ा खोलने का वक्त है। आपने वक्त दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने जिस तरीके से सलमानी ने बताया कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये देखने को मिला है गोरखपुर में, योगी आदित्यनाथ के शहर में देखने को मिला है कि यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं, वो ना किसी के धर्म के पक्ष में हैं, ना फिर किसी के विपक्ष में है। वो साफ उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो भी इस तरह की वारदातों को अंजाम देगा, जो अपराधी किस्म के इंसान हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल होना चाहिए। वो चाहे विकास दुबे हुआ, वो चाहे अतीक अहमद हुए। कैमरा पर्सन हसन के साथ आशीष, गोरखपुर।